हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। एनटीए नेट 2021 साइकोलॉजी का जो पेपर आया हुआ था, तो वहाँ किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, उसके बारे में हम यहाँ पे एक रिव्यू, एक एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इस एग्ज़ाम में जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया कि ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन पहले से काफ़ी अलग आए थे। जैसे इस बार वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं जहाँ से पहले क्वेश्चंस कभी भी नहीं आए थे या बहुत कम पूछे जाते थे, तो उस सेक्शन को इस बार ज़्यादा टच किया गया है। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो सूफिज़म से एक क्वेश्चन आया हुआ था, और सूफिज़म से वैसे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। योगा से भी क्वेश्चन आ रखे हुए थे, साथ ही ये थ्योरी से भी क्वेश्चन आ रखे हुए थे। मल्टीकल्चरलिज्म जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया, यहाँ से भी क्वेश्चंस थे। और सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में भी हाई लेवल स्टैटिस्टिकल रिसर्च मेथड से क्वेश्चन आ रखे हुए थे। जैसे आपका मान एनोवा एनोवा से क्वेश्चन आ रखे हुए थे, रिग्रेशन से क्वेश्चन आ रखे हुए थे। और पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था पेपर का, और यहाँ पे मतलब इजी से लेकर के मॉडरेट लेवल और टफ लेवल के भी क्वेश्चंस थे। और यहाँ रिसर्च के टाइप से भी क्वेश्चन आ रखे हुए थे, वेरिएबल के टाइप से भी क्वेश्चन आ रखा हुआ था, वो शायद मैच कराने का दे रखा हुआ था। एक वेरिएबल को दूसरे, एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से मैच कराने का क्वेश्चन आ रखा हुआ था। इसके साथ ही टी टेस्ट से भी क्वेश्चन आ रखे हुए थे। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रखे हुए थे। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेस्टिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन इस बार पूछे गए, और एटीट्यूड स्केलिंग से भी यहाँ पे क्वेश्चन आए थे। एटीट्यूड स्केलिंग की बात करें तो ऑसगुड की स्केलिंग से क्वेश्चन आ रखे हुए थे, और साथ ही साथ में एटीट्यूड स्केलिंग पर ही एक पैसेज भी था। जो दो पैसेजेस आते हैं, वहाँ एक पैसेज जो था वो स्केलिंग पर बेस्ड था। टेस्टिंग से भी क्वेश्चन आ रखे हुए थे। फोर्थ यूनिट की हम बात करें तो बायोलॉजिकल बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं थे। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें 2020 के पेपर को, तो वहाँ पे लास्ट ईयर क्या था कि बायोलॉजिकल बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हुए थे, लेकिन इस बार के एग्जाम में, इस बार के पेपर में बायोलॉजिकल बेसिस से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा गया था, और हंटिंगटन डिजीज़ के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पे अटेंशन की थ्योरी पूछी गई थी। परसेप्शन से दो तीन क्वेश्चंस थे, जैसा कि हमेशा ही होता है। परसेप्चुअल कॉन्सिस्टेंसी से क्वेश्चन थे। मोनोक्यूलर, बाइकुलर से क्वेश्चन आ रखे हुए थे। डेप्थ एंड मूवमेंट, इससे भी क्वेश्चन थे। मोशन पैरालेक्स, जो कि मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक्स ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रखे हुए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रखे हुए थे। गेस्टाल्ट थ्योरी, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन थे। लर्निंग की अगर हम बात करें तो लर्निंग से भी क्वेश्चन थे। लेटेंट लर्निंग से क्वेश्चन आ रखा हुआ था। स्किनर की थ्योरी, पैवलो की थ्योरी से क्वेश्चंस थे। थॉर्नडाइक की थ्योरी से भी यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था। एंड यहाँ पे अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस थे। टाइप्स ऑफ मेमोरी से क्वेश्चन आ रखे हुए थे। साथ ही मेमोरी की थ्योरी से भी क्वेश्चन आया हुआ था। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग एंड मल्टी वेरिएंट मॉडल से क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा हुआ था। नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट 6 में, तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन से क्वेश्चन आ रखे हुए थे। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के टाइप और रीजनिंग के टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन देखा गया। और गार्डनर की थ्योरी आ रखी हुई थी, इंटेलिजेंस की थ्योरी। हर बार गिलफर्ड की थ्योरी से एक या दो क्वेश्चन पक्का होता ही होता था, लेकिन इस बार देखा गया कि गार्डनर की थ्योरी को एक सीक्वेंस में लगाने का क्वेश्चन आ रखा हुआ था। मेटाकॉग्निशन से क्वेश्चन आ रखा हुआ था। मीन्स इंटेलिजेंस से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट, सेवन्थ यूनिट की हम बात करें तो यहाँ आइडियोग्राफिक मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ था। क्रेसमर की थ्योरी से क्वेश्चन, यानी कि टाइप थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ था। ये सारे टॉपिक्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा रखे हुए थे, क्रैश कोर्स में भी और आपके डिटेल्ड कोर्स में भी। तो आई होप उन्होंने बेटर किया होगा, अच्छा किया होगा, करेक्ट करके आए होंगे। यहाँ मोटिवेशन की थ्योरी से भी क्वेश्चन था। इथोलॉजिकल मॉडल से यहाँ क्वेश्चन आ रखा हुआ था। SR थ्योरी से यहाँ पे क्वेश्चन था। एंड इमोशन की थ्योरी से भी क्वेश्चन देखा गया। कैननबर्ग थ्योरी और जेम्स लॉन्जे थ्योरी, ये तो मीन्स बहुत ही कॉमन थ्योरी है इमोशन की, यहाँ से भी क्वेश्चंस थे। कॉन्फ्लिक्ट से क्वेश्चन आ रखा हुआ था। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा हुआ था। और अगर हम बात करें सोशल साइकोलॉजी की, तो सोशल साइकोलॉजी से यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चंस देखे गए। यहाँ पे कुछ टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हुए थे, जैसे फुट इन द डोर, डोर इन द फेस, यहाँ से क्वेश्चंस थे, टर्म से क्वेश्चंस थे। एट्रीब्यूशन की थ्योरी से क्वेश्चन आ रखा हुआ था। जॉर्ज केली की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया। सोशल लर्निंग थ्योरी से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो सोशल साइकोलॉजी से मीन्स अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाइन्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पे थेरेपी से क्वेश्चन पूछा गया था। रोजर की थ्योरी, REBT, यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हुए थे। और यहाँ पे DSM-5 से भी क्वेश्चन आ रखा हुआ था। एज़ कम्पेयर DSM-5 के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रखा हुआ था। लास्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ से क्वेश्चन आ रखे हुए थे। 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे मेंटल हेल्थ से थे, और वेल बीइंग के टाइप से भी यहाँ पे क्वेश्चन था।
तो जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया है, मोटा मोटी सिलेबस में इन एरियाज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस देखा गया, और क्वेश्चन का लेवल भी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी भी नहीं कह सकते, इसको मॉडरेट लेवल का हम कह सकते हैं। वहीं अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन था वहाँ का पैटर्न भी पहले से थोड़ा अलग आ रखा हुआ था। फर्स्ट पेपर के बारे में बच्चे बता रहे हैं कि फ़र्स्ट पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट पूछा गया था, वहाँ पे पैसेज था, पैसेज काफ़ी डिफ़िकल्ट और हाई लेवल का पैसेज था, वहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं थे। और वहाँ पे रिसर्च से भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मान एनोवा और रिग्रेशन तक से क्वेश्चन आया हुआ था, तो थोड़ा उसको डीप लेवल ही कहेंगे। सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछा गया था और आईसीटी से भी क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछा गया था। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट पेपर को हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन सेकंड पेपर को हम कह सकते हैं कि ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि मेरा ये क्वेश्चन एनालिसिस पेपर एनालिसिस कितना करेक्ट है, और जब इसके आंसर की आउट हो जाएंगे, क्वेश्चन पेपर जब अवेलेबल हो जाएगा साइट पे, तो फिर मैं उसकी पूरी वीडियो बनाऊंगी आंसर की के साथ में। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।